हाँ जी दोस्तों, तो एमएल इंटरव्यू सीरीज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में अपने से पूछताछ कर रहा है। बड़ा रूडली पूछताछ कर रहा है, बताओ भैया कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी क्या जरूरत है, इसके जो यहाँ पे ये 4 खाने खाली पड़े हुए हैं जिनको कुछ ही देर में अपन फिल करने वाले हैं, उनका मतलब क्या बनता है, वो आपको क्या बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंफ्यूजन मैट्रिक्स आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उनका उत्तर आप तक मैं पहुंचाने वाला हूं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंतिम सेकंड तक देखें ताकि आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल सके, प्राप्त हो सके। शुरुआत करते हैं भैया कंफ्यूजन मैट्रिक्स, जैसा नाम वैसा ही काम है कंफ्यूज करने का काम है। एक्चुअली देखे जाए तो ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है आपके समझ कुछ इस तरीके से 2x2 वाला मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसमें कंफ्यूजन बड़ा क्रिएट होता है कि यार ये बता क्या रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो है ना ये काम कंफ्यूजन के उल्टा कर रहा है। यानी कि ये आपको सी फॉर कंफ्यूजन नहीं, सी फॉर क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये जो मैट्रिक्स के अंदर आंकड़े आपके रहेंगे, जो 4 उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिनको जोड़ के आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनता है, तो ये एक्चुअली आपको सी फॉर कंफ्यूजन नहीं, ये सी फॉर क्लैरिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। किसकी क्लैरिटी दे रहे हैं, किसकी क्लैरिटी, आपके रिस्पेक्टिव मॉडल या एल्गोरिथम के परफॉर्मेंस की, कि आपका जो मॉडल है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि ठीक यार मैं आपको बताता हूं कि इसकी क्या जरूरत है। एक रिलेटेबल एग्जांपल देता हूं। लेट्स से आपका कोई एक दोस्त है, आपके लाइफ में एक दोस्त है जो कि आपको हर जगह पे ये बता रहा है कि आप कहां सही गए, आप कहां गलत गए, आप कितना सही गए, आप कितना गलत गए। यार बड़े पुण्य से मिलते हैं यार ऐसे दोस्त, है कि नहीं, बहुत पुण्य से ऐसे दोस्त मिलते हैं। तो आप तो चाहोगे कि ऐसा दोस्त मेरे लाइफ में रहे जो एकदम भैया सही तरीके से मुझे बता सके कि मैं कितना सही जा रहा हूं लाइफ में, कितना गलत जा रहा हूं, और मेरे मुंह पे भैया बता सके। यही तो आपका दोस्त है फिर कंफ्यूजन मैट्रिक्स। यही आपको बताता है कि आपका जो मॉडल का परफॉर्मेंस है कि वो कितने हद तक भैया गलत जा रहा है, वो कितने हद तक गलत प्रिडिक्शन कर रहा है और कितने हद तक सही प्रिडिक्शन कर रहा है। और ये अपने को पता चलता है इन रिस्पेक्टिव 4 कंपोनेंट से जो ये मैट्रिक्स आपकी बनती है। एक साइड पे अपन एक्चुअल वैल्यूज रख देते हैं, एक साइड पे अपन प्रिडिक्टेड वैल्यूज रख देते हैं, जिसमें आपके रिस्पेक्टिवली लेट्स से पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपके जैसे अपन बोलते हैं ना क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम अपन डील करते हैं सुपरवाइज लर्निंग, तो उसमें अपन जैसे 1 0 बोलते हैं, तो 1 मतलब लेट्स से पॉजिटिव क्लास पकड़ लो, 0 मतलब आप यहां पे फॉल लाइक नेगेटिव क्लास पकड़ लो, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पे 2 क्लासेस, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ इस तरीके से मामला अपन बेसिकली सेट कर लेते हैं। अब यहां पे अब अगर गौर से देखेंगे इसको रीड कैसे करते हैं, रीड करते हुए ये चारों वैल्यूज को मैं पुटिंग करूंगा ताकि आपको इन चारों जो कंपोनेंट्स है आपके कंफ्यूजन मैट्रिक्स के उनके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। देखो गौर से देखना, ये एक्चुअल मतलब क्या है, ये आपकी आंसर की है, दिस इज योर आंसर की। और ये प्रिडिक्टेड मतलब क्या कि आप एज अ स्टूडेंट जो कि एग्जाम हॉल में गए हो, आप मॉडल हो, आप अपनी आंसर शीट भर रहे हो, तो जो आपने आंसर शीट लिखी है वो आपकी प्रिडिक्टेड आंसर्स हैं। ये आपकी आंसर की है और ये आपकी आंसर शीट है। आप बात समझ पा रहे हैं, तो ये आपके मॉडल की आंसर शीट है। अब हम क्या करते हैं, इसके बीच में मैचिंग करके देखते हैं। अच्छा यहां पे 1 दिख रहा है, अच्छा यहां पे 1 दिख रहा है, मतलब ये टिक है, मतलब ये सही है कि एक्चुअल में भी ट्रू था, एक्चुअल में आपने प्रिडिक्ट भी क्या किया, आंसर शीट में ट्रू किया, यानी कि ये सही है। तो आपका यहां पे ट्रू पॉजिटिव निकल के आ जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि एक्चुअल में आपका एक पर्टिकुलर लेट्स से रिकॉर्ड जो है पॉजिटिव था, पॉजिटिव क्लास को बिलोंग करता था, और आपने भी उसे प्रिडिक्ट करके पॉजिटिव क्लास को ही बिलोंग करता है ये प्रिडिक्शन दिया, यानी कि आपका ट्रू पॉजिटिव हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है यार कि अपना यहां पे 0 है और यहां पे 0 है, यानी कि नेगेटिव क्लास अपन ने कंसीडर किया हुआ, ये भी नेगेटिव है, यानी कि आंसर की भी नेगेटिव दिख रहा है। इसको जब इसके साथ मैच किया तो सेकंड रिकॉर्ड ये भी 0 बोल रहा है, ये भी 0 बोल रहा है, यानी दोनों नेगेटिव को, यानी कि आपने सही तरीके से प्रिडिक्ट किया कि वो नेगेटिव को बिलोंग करता है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रू नेगेटिव। यानी गौर से देखना कि एक्चुअल में भी वो नेगेटिव था, एक्चुअल में भी वो रिकॉर्ड सैंपल जो है वो नेगेटिव क्लास को बिलोंग करता था, और आपने भी ये प्रिडिक्ट किया कि वो नेगेटिव को बिलोंग करता है, इसीलिए ट्रू नेगेटिव। तो हमारा फोकस रहता है इन डायगोनल एलिमेंट्स पे, हमारा फोकस रहता है कि ये जो टीपी प्लस टीएन वाला फंडा है ये जितना ज्यादा बढ़िया, जितना ज्यादा हाई हो उतना बढ़िया ही है। लेकिन ये किस आंकड़े के ऊपर नहीं जा सकता ये किस आंकड़े के ऊपर नहीं जा सकता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है, वो है टीओ, इसके ऊपर नहीं जा सकता वो। तो टीपी प्लस टीएन जो है वो टीओ के ऊपर नहीं जा सकता, यानी कि टोटल ऑब्जर्वेशंस। तो आप इसको टीओ पकड़ो या टीआर पकड़ो या टीएस पकड़ो, यानी कि टोटल ऑब्जर्वेशंस बोलो या टोटल रिकॉर्ड्स बोलो या टोटल सैंपल्स बोलो, जितना भी जो भी है भैया ये आपका कुल मिलाकर डिनोमिनेटर में टोटल रहता है और ऊपर आपका टीपी प्लस टीएन रहता है। तो जितना आपका न्यूमरेटर का जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हाई होंगे उतना ही हाई आपके मॉडल का एक्यूरेसी होगा। एंड यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि कितना सही जा रहे हो, अभी तक तो बात कर लिया, लेकिन कितना गलत जा रहे हो ये भी तो देखते हैं। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स से यहां पे भैया 1 था यहां पे क्या था, 1 था, यानी पॉजिटिव क्लास था, लेकिन आपने प्रिडिक्ट कर दिया 0, आपने प्रिडिक्ट कर दिया 0, यानी कि आपने यहां पे फॉल्स प्रिडिक्शन किया है, आपने गलती से इसको नेगेटिव प्रिडिक्ट कर दिया। मतलब आप बात समझो, यहां पे पॉजिटिव है, एक्चुअली पॉजिटिव है, एक्चुअली पॉजिटिव है, लेकिन आपने प्रिडिक्ट कर दिया नेगेटिव यानी 0। तो यानी क्या हो गया ये आपका, आपने इसे फॉल्स, मतलब गलती से फॉल्सली आपने इसे क्या कर दिया,
नेगेटिव प्रेडिक्ट किया। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये आपका आता है फॉल्स नेगेटिव। ये क्या आ जाता है आपका फॉल्स नेगेटिव, कि आपने गलती से, एक्चुअल में वो पॉजिटिव था लेकिन आपने नेगेटिव प्रेडिक्ट कर दिया, तो ये फॉल्स नेगेटिव आ जाता है। उसी तरीके से यहां पे अगर 0 है, यहां पे 1 है चौथे सैंपल के लिए, तो ये क्या भैया, ये 0 है, ये आपका क्या भैया 1 है, तो यहां पे एक्चुअल में नेगेटिव था लेकिन आपने गलती से उसको पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर दिया, तो इसे क्या बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। एक्चुअल में नेगेटिव था, एक्चुअल में नेगेटिव था लेकिन आपने प्रेडिक्ट कर दिया पॉजिटिव, तो ये आपका फॉल्स पॉजिटिव, नॉट ट्रू पॉजिटिव, ये आपका फॉल्स पॉजिटिव होता है। तो हमारा ये प्रयत्न होता है कि ये जो रिस्पेक्टिव आपके टाइप 1 टाइप 2 एरर भी इन्हें कहते हैं, तो ये भैया कम से कम हो। जितना गलत जा रहे हो अगर वो कम गलत जाओगे तो आपका एक्यूरेसी अपने आप भैया बढ़ जाएगा, क्योंकि ओवरऑल आपके लेट्स से टोटल ऑब्जर्वेशंस 100 है। लेट्स कंसीडर ये आपका डिनोमिनेटर जो है 100 है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके 100 है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर उसमें से अगर यहां पे लेट्स से 25 यहां पे आते हैं, 50 यहां पे आते हैं, तो टोटल कितना हो गया 75 का आंकड़ा हो गया। एंड लेट्स से भैया बचे हुए कितने 25 हैं, तो यहां 5 आ गए, यहां पे 20 आ गए, कि इतने सैंपल्स भैया इस रिस्पेक्टिव 4 कैटेगरीज में मेरे बैठ गए। तो अभी आप मुझे बताइए यहां पे 25-50 है, अगर मैं ये कोशिश करूं कि ये जो फॉल्स के मेरे 25 हैं इनका आंकड़ा मैं कम करूं, तो ऑब्वियसली अगर इनका आंकड़ा मैं कम करूंगा, लेट्स से मैं 5 से कर देता हूं, यहां पे 1, यहां पे भी मैं 1 कर देता हूं, तो यानी कि टोटल कितना हुआ, यहां से 19 और यहां से 4, तो टोटल भैया 23। तो मैं क्या करता हूं, लेट्स से यहां पे 23 ऐड कर देता हूं, तो ये टोटल कितना होता है 8 हो जाता है, और ये 4, तो ये 48 और 50। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप यहां से रिड्यूस करोगे, इन दोनों से रिड्यूस करोगे कि वो गलत ना जाए, वो अगर फॉल्स जो आपके प्रिडिक्शंस है अगर उनको रिड्यूस करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपके ट्रू में ऐड हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं ट्रू में ऐड हो जाएंगे। और जब वो ट्रू में ऐड होंगे तो आपका रिस्पेक्टिवली टीपी प्लस FN जो टीपी प्लस TN वाला जो रिस्पेक्टिवली न्यूमरेटर है वो इंक्रीज होगा। अगर वो इंक्रीज होगा तो आपका परफॉर्मेंस बढ़िया दिखेगा। तो ये था भैया वो मामला फंडा जो बड़े डिटेल में मैंने कंफ्यूजन मैट्रिक्स का आप तक पहुंचा दिया। होपफुली उत्तर आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो।